अभी इन दिनों में हम क्या सीख रहे हैं? सब्सिडियरी बुक्स, सहायक पुस्तकें। जनरल जो लोग नहीं बनाते वो बनाते हैं सब्सिडियरी बुक्स। परचेज के मैटर गोज टू परचेज बुक, सेल्स वाले मैटर गोज टू सेल्स बुक। पिछले वीडियो में सीखा परचेज रिटर्न, दैट मीन्स हमने परचेज किया हो किसी से, अब हमें माल पसंद नहीं आया और हमने रिटर्न किया, तो जैसा हम लोगों के साथ करते हैं मे बी लोग हमारे साथ ऐसा करें। जैसे हमने किसी को सेल किया लेकिन उसको माल पसंद नहीं आया, उसको लगा क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो हमें रिटर्न करेगा। तो जो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में गया था, यानी जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल पे था, अगर वो गुड्स लौट के आ गया, दैट विल बी क्वालिफाइड फॉर सेल रिटर्न बुक। मैं सच बताऊं, इन वीडियोस में शायद आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगले वीडियो से हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा और फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच मैटर गोज टू विच बुक। तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगेगा, एक्साइटमेंट सा लगेगा। हाल फिलहाल के लिए देखना ज़रूरी है सेल रिटर्न बुक। आज का लेक्चर, आइए क्वेश्चन 12, प्रिपेयर द सेल रिटर्न बुक। अपन तो अच्छे से समझो, सेल्स मतलब गुड्स का जाना और रिटर्न मतलब उसका वापस आना। इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी, हम अकाउंटिंग जिनके यहाँ कर रहे हैं उनका नाम रामलाल है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इनको लिखना है एंड पोस्ट दैम इनटू लेजर, और फिर लेजर पोस्ट भी करना है। कुछ नहीं करना, आप तो वहाँ जाओ आराम से जाके लिख दो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पे एक आ जाएगा आपका डेट का कॉलम, एक आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा जो कस्टमर हमें माल वापस करेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं बोल रहा था जनरली इसमें क्रेडिट नोट यूज़ होता है, आप चाहें तो डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो खाली क्रेडिट नोट भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका लेजर फोलियो, जब आप इसे लेजर पोस्ट करेंगे तब काम आएगा। अमाउंट, अमाउंट के लिए हमेशा पहले डिटेल्स और फिर टोटल। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट पिछले वीडियो जैसा है। तो मैं वैसे जनरली कहता हूँ कि ये वीडियो देखना है तो पीछे वाला वीडियो देख लो, उसकी जगह मैं कहूँगा आज आज वाला वीडियो देख लिया तो पिछला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना आसान। चलो मज़ा आ गया आपको। तो गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी। अब गंगा प्रसाद जी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, क्या वापस किया? 2 टेबल फैंस। इससे समझ में आता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, पंखे कूलर बेचते होंगे हम। 2 टेबल पंखे उन्होंने वापस कर दिए, 600 रुपये का एक है, ट्रेड डिस्काउंट 15%। इसका मतलब है कि जब हमने सेल किया होगा तो हमने 600 रुपये प्राइस चार्ज किया होगा और हमने उनको 15% डिस्काउंट की फैसिलिटी दी होगी। जब वापस आएगा तो वापस भी वैसे ही होगा। कुछ बच्चे जैसे बिल्कुल दिमाग ना लगाए तो वो शायद ये सोच लेंगे कि जब सेल किया था तो उस समय ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ था, अब जब वापस आएगा तो ट्रेड डिस्काउंट प्लस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट का नेचर ही ऐसा है कि वो हर कैलकुलेशन में लेस होता है। तो अभी हमारे को गुड्स वापस किया है गंगा प्रसाद एंड कंपनी। गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने हमें माल वापस किया। अच्छा साहब, क्या वापस किया? 2 टेबल फैन, 2 पंखे उन्होंने वापस किए एट द रेट 600 ईच। तो जो 2 पंखे थे उनकी कीमत कितनी थी? 1200। ये 1200 माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 1200 का 15% निकालेंगे, 120 रुपये लिखोगे तो 10% हो जाएगा और 60 रुपये और लिखोगे 180 रुपये। तो 180 बेटा लेस हो गया, 1200 में से 180 लेस हो गया, पीछे बच गया आपका 1020। किसी समझ नहीं आता? अरे इतना आसान है, एक कस्टमर ने माल वापस कर दिया, उनका नाम लिख दो, जो वापस किया वो लिख दो, और जो तारीख है जैसे 2020 अप्रैल 6, बस सिंपल हो गया, मैटर खत्म, ज़्यादा मत उलझो। इसके बाद श्याम ऑयल मिल्स रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 4250। इसी तरह हमारे एक कस्टमर हैं, उनका नाम है श्याम ऑयल मिल्स, उनको हमने दिया होगा कोई गुड्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूं का यूं, गुड्स रिटर्न्ड ड्यू टू डिफेक्टिव, या एक वर्ड होता है इनफीरियर क्वालिटी। अगर माल जैसे अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसको कस्टमर को शिकायत है, इसलिए उसने माल वापस कर दिया 4250 का। अब ज़्यादा डिटेल तो हमें नहीं पता, तो ये अमाउंट आप आगे लिख दो। ठीक है बेटा,
चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका अप्रैल 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका अप्रैल 30। अब आप यहाँ से सोचते जाओ अब सर ये लिखेंगे या क्या लिखेंगे। अब सेल्स रिटर्न में गुड्स आता है, सेल में जाता है, सेल्स रिटर्न में आता है, तो मैंने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट DR और 4 और 1 5270 5270। अब ये सेल्स रिटर्न बुक बन गई। ये हमें 3 अकाउंट सजेस्ट करती है, गंगा प्रसाद जी, श्याम ऑयल मिल और सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो पहले मैं बना रहा हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अपने DR नेचर की वजह से आपको यहाँ जाना है और जाके लिखना है टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक, टू सन्ड्रीज एज पर SR बुक 5270। इसके बाद आप अकाउंट बना दो गंगा प्रसाद एंड कंपनी का अकाउंट बना दो और सेल्स रिटर्न है DR में, तो गंगा प्रसाद हो गए CR में जाओ और बाय सेल रिटर्न अकाउंट लिखो। किसान नहीं समझ आया, CR में जाओ, CR में प्रीफिक्स होता है बाय सेल रिटर्न अकाउंट लिख देंगे 1020। इसी तरह श्याम ऑयल मिल अकाउंट बनाओ। सेल्स रिटर्न DR में, तो श्याम ऑयल कहाँ होगा CR में जाके बाय लिख के बाय सेल रिटर्न अकाउंट लिख दो। तो बड़ा आसान सा है। अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी और बनेगी। चलिए हो गया है। एक और क्वेश्चन करेंगे। आज का टॉपिक है सेल रिटर्न बुक। हमने सेल किया था, कस्टमर उसे वापस कर रहा है। कंडीशन समझ लेना, अगर ट्रांजैक्शन सेल बुक में गया था यानी वो क्रेडिट सेल था और उसका रिटर्न हुआ है, तो हम डेफिनेटली SR बुक में उसको लिखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सेल रिटर्न बुक ऑफ जैन एंड कंपनी अ साड़ी डीलर। तो हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा, वो बंदा साड़ी का डीलर है। तो परफॉर्मा हम समझ गए, कोई खास बात नहीं। सेल्स रिटर्न बुक, जिस दिन गुड्स वापस आएगा डेट नोट करनी है, किस दिन वापस आया, गुड्स कहाँ से वापस आया, क्या वापस आया, पर्टिकुलर्स में लिखना है, यानी पर्टिकुलर में डिटेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट नोट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी गुड्स रिटर्न होता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ मैंने ट्रिक दे दी आपको, जब भी गुड्स वापस आता है तो हम उसे क्रेडिट दे देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसकी भी लेजर होती है, तो लेजर फोलियो लिखना है, आपने डिटेल्स नोट करने हैं और फिर फाइनली टोटल भी नोट करना है। क्वेश्चन में देख लेना लेजर मांगा है या नहीं मांगा है। इस क्वेश्चन में जस्ट इन्होंने सेल रिटर्न बुक मांगी है। 2020 के ट्रांजैक्शन है, 5 जनवरी की बात है। क्रेडिट नोट नंबर 201 है। गोयल एंड कंपनी रोहतक रिटर्न टू अस 2 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट 125। तो गोयल एंड कंपनी ने हमें माल रिटर्न किया है। हम खुद साड़ी डीलर ही हैं, हमने इनको कभी सेल किया होगा तो सेल बुक में गया होगा। अब हमें वापस लेना है माल, गोयल एंड कंपनी से हमें सामान वापस लेना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 पॉलिस्टर साड़ीज एट द रेट 125 ईच। दोनों साड़ियाँ 250 की हो गई, 250 बाहर लिख दो। क्रेडिट नोट नंबर 201 अगर दे रखा है तो मेंशन कर दो, ना दे रखा होगा तो इग्नोर कर दो, ठीक है। ये 2020 के ट्रांजैक्शन है। इसके बाद एक्सेप्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर सोल्ड फॉर कैश फ्रॉम गर्ग एंड कंपनी भिवानी। तो गर्ग एंड कंपनी से हमने माल एक्सेप्ट किया, लेकिन हमने उसको सेल किया था फॉर कैश, यानी ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में गया होगा। अगर हमने सेल कैश में किया था तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में गया होगा। कैश बुक में गया इसका मतलब है वो सेल बुक में नहीं गया, और अगर वो सेल बुक में नहीं गया तो वो SR बुक में भी नहीं जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। इसे जहां जाना है जाए, लेकिन ये SR बुक में नहीं आएगा, क्योंकि आपके मन में एक क्वेरी जरूर आएगी कि चलो ठीक है, ये SR बुक में तो नहीं आएगा, फिर कहाँ जाएगा। तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अगर हमने उसको माल रिटर्न करते ही उसको पैसा दे दिया, माल रिटर्न करते ही उसको पैसा कैश में दे दिया, तो वो कैश बुक में जाएगा।
और अगर कैश बुक में भी नहीं गया क्योंकि हमने उसे कैश नहीं दिया तो फिर वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन करता है, इसीलिए मैंने अभी केवल ये बोला कि दिस ट्रांजेक्शन अर्लियर नॉट गोज टू सेल्स बुक, नॉट गॉन टू सेल्स बुक, दैट्स वाई ये एसआर बुक में भी नहीं जाएगा। 17 जनवरी मित्तल एंड कंपनी हिसार रिटर्न टू अस 2 सिल्क साड़ी 325 रुपये ईच। तो क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक था। मित्तल एंड कंपनी नाम लिखेंगे, मित्तल एंड कंपनी, और 17 जनवरी की बात है, इन्होंने वापस कर दिया है 2 सिल्क साड़ीज़ को, 2 सिल्क साड़ीज़ एट द रेट ऑफ 325 ईच। तो ये 650 हो गया बेटा जी, ये 650 बाहर आ जाएगा। इसके बाद कहता है एक ट्रांजेक्शन और रह गया, 31 जनवरी को माही रिटर्न टू अस, माही ने वापस किया 1 ओल्ड टाइपराइटर। वेल, हम टाइपराइटर के डीलर नहीं हैं, यानी टाइपराइटर जो है वो गुड्स नहीं है। अगर हमने टाइपराइटर को सेल किया था, अगर हमने टाइपराइटर को सेल किया था माही को, तो वो ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में गया होगा, वो ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में नहीं गया होगा, इसलिए वो एसआर बुक में भी नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छा ना समझा रहा हूँ, लेकिन आप बेसिक बात समझिए कि जब ट्रांजैक्शन हुआ था ओरिजिनली, क्या वो सेल बुक में गया था? यदि नहीं तो उसकी एसआर बुक में भी कोई वापसी नहीं होगी। उसके बाद आपको मंथ एंड करना है, जैसे जनवरी 31, और यहाँ आपको लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आपको 900 लिख देना है। बिल्कुल आसान सी है। अगर इसके बाद बाय द वे लेजर पोस्टिंग पूछता तो गोयल एंड कंपनी का अकाउंट बनता, मित्तल एंड कंपनी का अकाउंट बनता और सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनता। जस्ट ये 3 अकाउंट बनते, बड़े आराम से लेजर पोस्टिंग हो जाती। ध्यान ये रखना होता है कि कौन इसमें क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन अपन और देखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक का ही है बट जीएसटी वाला टच भी देखेंगे, क्योंकि जीएसटी आज की कंपलसरी सच्चाई है। देखते हैं क्वेश्चन 13, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ लाल एंड कंपनी दिल्ली। तो एक लाल एंड कंपनी फर्म होती है, हम उनके यहाँ अकाउंटेंट हैं, हमने सेल किया होगा, कस्टमर वापस कर रहा है। अब याद रखो सेल के टाइम कौन सा जीएसटी होता है? आउटपुट जीएसटी। तो रिटर्न में भी आउटपुट जीएसटी लगेगा, ये बात मत भूलना आप। सेल के समय सेल सीआर होता है, आउटपुट जीएसटी भी सीआर होता है, और सेल्स रिटर्न के समय ये सब डीआर होंगे, लेकिन उसका कैरेक्टर आउटपुट जीएसटी ही रहेगा। चलिए 6 अप्रैल को गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, 2 टेबल फैन 1000 रुपए वाले। गंगा प्रसाद जी का नाम सुना हुआ लग रहा है कि इनसे माल वापस आया। ये फर्म दिल्ली की है, हम खुद भी दिल्ली के हैं, ठीक है। 2 टेबल फैन 1000 रुपए, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा तो बस लिख देना, अपने क्या दिक्कत है। यहां पे आप लिखो गंगा प्रसाद एंड कंपनी। जिन भी कस्टमर ने हमें गुड्स वापस किया उनका नाम सेंटर में लिखो। उन्होंने जो भी वापस किया 2 टेबल फैंस वो ले लो, 1000 रुपए के हैं, हिसाब से हैं तो 2000 रुपए का हो गया। इस 2000 में से आप माइनस कर दो 15% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में है तो आपको लेना ही है। 2000 का 15% 300 होता है, ये लेस करके 1700। जब हमने सेल का वाउचर बनाया होगा तब भी तो हमने ऐसे ही किया होगा। मान लेते हैं कि उनको 2 पंखे ही बेचे थे तो ऐसा ही हमने लिखा होगा, तब हमने ऐड किया होगा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी 6% से 1700 का 6% 1020 102 रुपये, सॉरी 102 रुपये। एसजीएसटी एट द रेट 6%। बाकायदा हम कस्टमर को जो बिल देते हैं ना उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से मेंशन होता है, 102 और 102। ठीक है बेटा, 17, 18, 19, 04 ये दोनों लाइनें खींच दो आप। अब आप वैल्यू भरो, वैल्यू के सामने भरना 1700, आउटपुट सीजीएसटी 102, आउटपुट एसजीएसटी 102, आईजीएसटी नहीं है, और यहाँ पे आ गया 1904। बिल्कुल सिंपल है, कोई लोड मत लो, आराम से होगा। ठीक है, थोड़ी लाइन नीचे कर लेते हैं।
ये बात है 6 अप्रैल की 2020, 6 अप्रैल को गुड्स वापस आया। 12 अप्रैल को, अब सोचो, जब कस्टमर हमें माल वापस करता है ना, तो हम सेल रिटर्न को डीआर करते हैं और उस कस्टमर को सीआर करते हैं। सुनना, सेल्स रिटर्न डीआर होता है और कस्टमर का नाम सीआर होता है, इसीलिए बनता है क्रेडिट नोट। ऑल्दो मैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, पर एक आपको इशारा दे रहा हूं थोड़ा समझने के लिए। होशियार बच्चे तो जल्दी समझ जाएंगे कि सेल्स रिटर्न डीआर है, कस्टमर का नाम क्रेडिट है, सो वी विल इशू अ क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट नंबर 520, और इस मामले में क्रेडिट नोट नंबर 555। प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा वाले ने माल वापस किया है, डिफेक्टिव रूम कूलर 4250 का प्लस IGST 12%। तो देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, आगरा यूपी में आता है। आपको नाम लिखना है प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा वाले, इन्होंने हमें माल वापस किया। क्या वापस किया? डिफेक्टिव रूम कूलर। मैंने यहाँ लिखा रूम कूलर, ब्रैकेट में लिख दिया रीजन बीइंग डिफेक्टिव, इस वजह से उन्होंने गुड्स वापस किया। @4250 ईच, तो 4250 लिख दो। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ना हो। ऐड IGST, हमने उनके ऊपर IGST पहले लगाया होगा, अब उस IGST की वापसी होगी। 4250 का 12%, ये पहला जीरो कट गया, ठीक है। 12 से पहले कर लेते हैं इंटू 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 चौक 48 और 3 51, 10 का भाग लगा 510 रुपये, 510 रुपये और प्लस करके 4760 रुपये। 4250 वैल्यू वाले कॉलम में लिखने हैं और 510 आपको IGST कॉलम में लिखने हैं। 4760 आपको टोटल में लिखने हैं। सेल्स यहाँ पे आपको 30 अप्रैल लिखना है। सेल्स रिटर्न में गुड्स आता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5950 सॉरी। और मैं आपको बताऊं सेल्स रिटर्न DR होगा, साथ के साथ आपका आउटपुट IGST अकाउंट DR होगा। CGST लिख देते हैं पहले, इसी सीक्वेंस में है। आउटपुट SGST DR होगा और आपका आउटपुट IGST, एक एक करके चारों आपके DR होंगे। वैसे इसमें लेजर नहीं मांगा है, बट मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, बस फाइनल 2 मिनट। आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना, इसके DR में जाना और DR में जाके लिख देना टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू वाला कॉलम है वो भर देना 5950। इसी तरह आप आउटपुट CGST का कॉलम बनाना, DR में ही जाना और जाके लिख देना टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक, और इसमें अमाउंट आप लिख देना 102 रुपये, ठीक है जी, 102। इसी तरह आपका आउटपुट SGST अकाउंट भी ऐसा ही बनेगा, IGST अकाउंट का भी पैटर्न ऐसा ही रहेगा। तो मैं टाइम खराब नहीं करता, मैं बस लास्ट बात बताता हूँ। इसके बाद अब गंगा प्रसाद का अकाउंट बनाना, गंगा प्रसाद एंड कंपनी का अकाउंट बनेगा। सेल्स रिटर्न अगर DR होता है तो ये पार्टी CR होगी। आप CR में जाना, CR में जाके एक तो बाय सेल्स रिटर्न लिखना, एक बाय आउटपुट CGST, बाय आउटपुट SGST लिख देना, ठीक है। काफ़ी मोनोटोनस सा काम है, हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह प्रभात इलेक्ट्रिकल्स के अकाउंट में जाना, और मैं बताऊं इन पार्टीज़ के अकाउंट तब बन गए होंगे जब हमने इनको सेल किया होगा। रियल लाइफ में हमने इनको सेल किया होगा, तब इस तरफ अकाउंटिंग हो चुकी होगी। सेल्स रिटर्न DR है,
प्रभात CR में जाएगा, आप CR में जाना, CR में जाके बाय सेल्स रिटर्न और बाय आउटपुट IGST। तो थोड़ा सा कि अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप कभी ध्यान नहीं देंगे ना तो समझिए बिना ध्यान दिए तो आपको छोटी सी चीज़ भी नहीं आ सकती। सारा खेल फोकस का है, ध्यान दोगे जो चाहोगे वो कर सकते हो। क्वेश्चन तो बहुत मामूली बात है। चलिए